हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ब्लूप्रिंट 2025-26। ये किसका ब्लूप्रिंट है? ये आरबीएससी का, ठीक है। राजस्थान बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है वो ब्लूप्रिंट है विज्ञान विषय का, कक्षा 10वीं का, ठीक है। इस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, मन में सवाल आता होगा। तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। कई बार क्या होता है, मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जब मेहनत की कोई डायरेक्शन सही नहीं होती है तो हम अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं पाते हैं। हमारा जो रिजल्ट आना होता है, जैसी हमें उम्मीद होती है उस तरह का नहीं मिलता है। तो गलती हमसे कहाँ होती है कि हमने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी है। तो ब्लूप्रिंट आपको बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में किस तरह से आपको मेहनत करनी है। यानी ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आपको कौन सा चैप्टर किस तरह से पढ़ना है। किस तरह का मतलब क्या है, ब्लूप्रिंट से आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा, किस चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे, किस चैप्टर से रिक्त स्थान आएंगे। तो उसी हिसाब से हम तैयारी करें। ऐसा हो सकता है कि हम किसी चैप्टर में निबंधात्मक प्रश्न को जो है याद किए जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि उसमें से निबंधात्मक प्रश्न आने वाला ही नहीं था, वहाँ से तो सिर्फ एमसीक्यू आने वाले थे। तो ब्लूप्रिंट से हमें ये सारी नॉलेज मिलेगी किस चैप्टर को कितना समय देना है, किसकी कितनी वेटेज है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा, ये सारा डिस्कशन। अगर ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपका जो है 30-40% काम यहीं से हो जाता है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए 30-40% अपनी यहाँ की जो ब्लूप्रिंट की प्लानिंग है उसी से कवर हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं क्लास का विज्ञान विषय का जो ब्लूप्रिंट है। तो देखिए, बोर्ड ने जो जारी किया है ब्लूप्रिंट वो कुछ इस तरह का है। देखिए, मैंने बोर्ड की साइट से जो है डाउनलोड किया है। ये इस तरह का है जहाँ पे आपको समझ में कुछ नहीं आता है कि किस तरह का, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आएगा इसमें से, कौन से में से एमसीक्यू आएंगे, कौन से में से रिक्त स्थान आएंगे, किस तरह के प्रश्न कौन से चैप्टर से आएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं उसको जो है बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में काफ़ी देर, देखिए मैंने काफ़ी देर माथापच्ची करी है, जहाँ दिख रहा होगा आपको, काफ़ी देर माथापच्ची करने के बाद मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदल करके मैं आपके सामने आज ले करके आई हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो पेपर होने वाला है वो 3 घंटे 15 मिनट का और 80 नंबर का जो है टोटल आपका पेपर होगा। जानते हैं कि 20 नंबर जो है वो स्कूल से भेजे जाते हैं, सेशनल के भेजे जाते हैं, और 80 नंबर जो है हमें रिटन एग्जाम के होते हैं। तो देखिए, यहाँ देखिए पाठ, यहाँ क्रम संख्या दे रखी है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, अति लघुत्रात्मक मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिनका आंसर आपको एक शब्द में या एक लाइन में देना होता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। दीर्घ उत्तरात्मक यानी बड़े प्रश्न जिनका उत्तर हमें डिटेल में देना होता है, 3 अंक का एक प्रश्न होता है। निबंधात्मक प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है, जो लंबे उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ से बच्चों आपसे 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी 2 एमसीक्यू जो है पहले चैप्टर से पूछे जाएंगे। उसके बाद रिक्त स्थान पहले चैप्टर से नहीं आने वाला है सॉरी। उसके बाद अति लघु यानी वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं, जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, वो एक आपसे पूछा जाएगा पहले पार्ट से। और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक की देखिए मैंने यहाँ स्टार लगाया है, इसका मतलब क्या है, आपको विकल्प में या अथवा में आपको प्रश्न मिलेगा। भाई ये नहीं आता है तो दूसरा प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अथवा में मिलेगा, विकल्प में मिलेगा आपको। और इस तरह से टोटल जो पहला चैप्टर है उसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 नंबर के होंगे। अगला जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से आपसे कोई एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। 2 रिक्त स्थान जो है दूसरे चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का, और एक प्रश्न जो है यहाँ से निबंधात्मक आएगा जो 4 नंबर का होगा। इस पर भी स्टार लगा है, यानी अथवा में आपसे दूसरा भी क्वेश्चन इसमें दिया होगा। ये नहीं है तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर से होंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण से, लेकिन ऑप्शन में होंगे, एक नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। और इस तरह से अम्ल, क्षारक एवं लवण जो काफ़ी लंबा चैप्टर रहने वाला है, ये 7 नंबर का जो है टोटल चैप्टर रहेगा। बात करते हैं धातु एवं अधातु की। तो धातु एवं अधातु चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर, यहाँ से आपसे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान इस चैप्टर से कोई भी नहीं आने वाला है। एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक लघु उत्तरात्मक जो कि 2 नंबर का रहने वाला है। इस तरह से टोटल 4 प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और टोटल नंबर होंगे 5। टोटल 5 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो चैप्टर है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो इस वाले चैप्टर से जो है यहाँ से आपसे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उसके बाद
लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है एक पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा, फिर एक दीर्घ उत्तरात्मक जो कि अथवा में आपको मिलेगा। इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कार्बन एवं उसके यौगिक से, और ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है। 7 नंबर का ये चैप्टर आपका टोटल रहेगा। अगला जो चैप्टर है आपका वो है जैव उपक्रम। जैव उपक्रम की अगर हम बात करें तो जैव उपक्रम वाला चैप्टर काफ़ी भारी है, 8 नंबर का है। सबसे ज़्यादा नंबर का ये चैप्टर आने वाला होता है आपका जैव उपक्रम। यहाँ से आपसे कोई एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से आपसे 2 खालिस्तान पूछे जाएंगे, जो है 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक जो कि 2 नंबर का रहने वाला है, और एक निबंधात्मक प्रश्न यानी एक बड़ा प्रश्न इस चैप्टर से आने वाला है जो 4 नंबर का रहेगा जैव उपक्रम वाले चैप्टर से। कुल मिलाकर के 8 नंबर का जो है ये चैप्टर आपका रहने वाला है, जिसमें से आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगले चैप्टर की, छठे चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय की। तो छठा जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए आपसे 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी 2 एमसीक्यू आपसे यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद कोई रिक्त स्थान जो है छठे चैप्टर से नहीं आएगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 2 आएंगे, यानी 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। लघु उत्तरात्मक की बात करें तो 2 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 नंबर के होंगे। ठीक है, ये चैप्टर 6 नंबर का रहने वाला है। बात करते हैं 7वें चैप्टर की, जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। कोई रिक्त स्थान यहाँ से नहीं आने वाला है। कोई अति लघु उत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से आपसे लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरात्मक की बात करें तो दीर्घ उत्तरात्मक में जो है एक 3 नंबर का प्रश्न भी जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर से पूछा जाएगा, और कुल मिलाकर के 7 नंबर का ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता जो चैप्टर है वहाँ से कोई भी एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर से आपसे 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2 पूछे जाएंगे। लघु उत्तरात्मक कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक भी नहीं आएगा और निबंधात्मक भी नहीं आएगा, यानी 2 रिक्त स्थान और 2 वेरी शॉर्ट, और कुल मिलाकर के 4% 4 ही नंबर के। आगे बात करते हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वाले चैप्टर से अगर हम बात करें तो कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, कोई खालिस्तान यहाँ से नहीं आएगा, कोई खालिस्तान यहाँ से नहीं आएगा। अगर हम बात करें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की तो जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो जो है यहाँ से 2 आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन जो हैं अति लघु उत्तरात्मक आने वाले हैं, 1 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरात्मक यहाँ से आने वाला है। लघु उत्तरात्मक यानी 2 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है। दीर्घ उत्तरात्मक यहाँ से नहीं आएगा, और 1% जो है निबंधात्मक यानी 4 नंबर का 1% यहाँ से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के ये चैप्टर आपका 8 नंबर का रहने वाला है। कौन सा? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर 8 नंबर का आपका रहने वाला है, जहाँ से आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं 10वें चैप्टर की मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यहाँ से आपसे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एक रिक्त स्थान यहाँ से नहीं आएगा, अति लघु उत्तरात्मक भी यहाँ से नहीं आएगा, एक लघु उत्तरात्मक यानी 2 नंबर का 1% यहाँ से आएगा, और कुल मिलाकर के 3% यहाँ से पूछे जाएंगे जो टोटल 4 नंबर के होंगे। अगर बात करें 11वें चैप्टर की विद्युत की, तो इस वाले चैप्टर में अगर हम बात करें तो 2 आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एक जो है अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो 1 नंबर का रहेगा वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और 1% दीर्घ उत्तरात्मक यानी ऑप्शन के साथ आएगा, और 3 नंबर का ये चैप्टर आपका रहने वाला है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इस तरह से कुल मिलाकर के यहाँ से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल 7 नंबर का ये चैप्टर आपका एग्जाम में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 12वें चैप्टर की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये वाला जो चैप्टर है यहाँ से आपसे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान यहाँ से नहीं आएगा। अति लघु उत्तरात्मक यानी 1-1 नंबर के जो है 2% पूछे जाएंगे। लघु उत्तरात्मक यानी 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस तरह से कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वेटेज रहेगी 6 नंबर की। आगे बात कर लेते हैं हमारा पर्यावरण। ये जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, यहाँ से आपसे जो है 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अति लघु उत्तरात्मक 1% पूछा जाएगा, और 1% जो है लघु उत्तरात्मक यानी 2 नंबर का 1% पूछा जाएगा। इस तरह से 4 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके अंक होंगे 5, यानी इस चैप्टर की वेटेज कितनी है? 5 मार्क्स की है। बात करते हैं कुल कितने प्रश्न आएंगे। तो जो एमसीक्यू हैं,
MCQ हैं वो टोटल कितने आएंगे, 18 जो है MCQ टोटल पूछे जाएंगे। और अंक कितने होंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का है तो 18 नंबर के MCQ, केवल MCQ आपसे 18 नंबर के पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की बात करें तो 3 चैप्टर से पूछे जाएंगे, 2-2-2 करके रिक्त स्थान, और जो है टोटल 1-1 नंबर के होते हैं। तो कुल 6 MCQ जो है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या ये रिक्त स्थान, क्या ये रिक्त स्थान जो है आपसे 6 पूछे जाएंगे, जिनका भार रहेगा, अंक भार रहेगा 6 नंबर। उसके बाद बात करें वेरी शॉर्ट की, वेरी शॉर्ट की अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, टोटल 12 नंबर के वेरी शॉर्ट होंगे। लघु उत्तरात्मक की बात करें तो लघु उत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल वेटेज 20 नंबर होंगे। दीर्घ उत्तरात्मक की बात करें तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन जो है ये 12 नंबर जो है टोटल आपके स्कोर करेंगे कौन, दीर्घ उत्तरात्मक। जो सारे के सारे प्रश्न क्या है, ऑप्शन में मिलेंगे आपको, अथवा में मिलेंगे। और जो निबंधात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहने वाला है, टोटल 3 ही निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 का वेटेज रहेगा 12 मार्क्स, टोटल 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स के। और इस तरह से कुल प्रश्न अगर हम देखें तो 53 जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, और टोटल मार्क्स अगर देखें तो 80 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, आपका जो सेक्शन सी और डी रहने वाला है, सेक्शन सी और डी जो रहने वाला है ये क्या होगा, ऑप्शनल होगा, ये क्या होगा, ऑप्शनल रहने वाला है, अथवा में आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरह से अगर आप ब्लूप्रिंट को देख करके जब भी आप चैप्टर करने जाओगे तो आप ब्लूप्रिंट को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, मैं किस तरह की प्रिपरेशन करूं, और इस तरह से आप इस डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो यकीनन आप बहुत अच्छा स्कोर जो है साइंस में करने वाले हो। मैं इस जो है ब्लूप्रिंट की PDF इस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी 1-2 दिन के अंदर। अभी के लिए आप जो है आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो क्या है, अब जो समय है बच्चों वो डिटेल स्टडी का है नहीं कि भी हम डीप में जा कर के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सारे साल हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब अपना जो समय है, अब अपना समय किसका है कि भी हम क्वेश्चन पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, हमारे मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे। कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है पूरे साल में, अब हमें मार्क्स को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पेपर का जो है बार बार से उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी के संदर्भ में जो है कल मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ मॉडल टेस्ट पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है, उसका सॉल्यूशन कल हम करेंगे। तो कल के वीडियो में ज़रूर जुड़िए जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ, और फिर हम डेली जो है एक एक मॉडल पेपर लेकर के आएंगे जिससे आपके क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं आपको पता चले कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट कहीं पर क्लियर नहीं है तो आप जा करके उसको रिवाइज़ कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।